Well, guys, greetings. I hope you guys are keeping well. You are enjoying your time. You are having gala time. You are relishing your moments. I mean to say, your life is a bed of roses. Well, if I'm audible properly, do let me know. After that, I'm simply gonna start my session. एक बार जो मेरी आवाज़ है वो चेक कर लीजिएगा. उसके बाद में शुरू कर लेते हैं जी. Definitely, I have simply come to know I'm audible properly, so we are just about to start our session. As you guys know about this session is gonna be all about preposition. महा मैराथन होने वाला है. प्रीपोजिशन कंप्लीटली आपके टिप्स पे होगी, बट यू नीड टू डू वन थिंग कि आपको स्टे ट्यून बने रहना है. और महा मैराथन है तो जो ये लिंक मिला है आपको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर लीजिएगा. इंग्लिश जोन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ. मैं हूँ आपका लैंग्वेज ट्रेनर राजेश प्रसामिया. अभी तक चैनल पर अगर नए हैं तो मेक इट श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द हिट द बेल आइकॉन. एक बार कमेंट सेक्शन का रुख कर लेते हैं कौन कौन आ चुके हैं. मुस्कु जांगड़ा इज देयर, तो भाई जांगड़ा साहब आपका स्वागत है. और राजेंद्र सिंह हेलो जी. हर्षिता बेटे गुड इवनिंग. टिंकू जांगड़ा बेटे स्वागत है आपका. प्रियंका मलिक गुड इवनिंग. चलिएगा. और प्रिंस बेटे स्वागत है आपका. कोई बात नहीं. आयुष वेलकम डियर. लक्ष्य ढाका नमस्कार भाई. डिम्पल दलाल और शुभम जांगड़ा गुड इवनिंग बेटे. और सीमा जांगड़ा यानी कि दीक्षा बिटिया स्वागत है आपका. साकेत का ध्यान, तो भाई ये गुड इवनिंग हो चुका है. इसी के साथ में हम लोग शुरू कर लेते हैं. और अमित प्रेजेंट हैं, तो अमित आपका स्वागत है. सुरेंद्र कौशिक इज देयर, तो हेलो जी, हाउ आर यू फीलिंग टुडे. चलेगा शुरू कर लेते हैं. द वेरी फर्स्ट थिंग मैं आपको प्रीपोजिशन के बारे में बता देता हूं. जो चीजें हम लोगों ने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ी थी, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो प्रीपोजिशन है वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अदर वर्ड्स ऑफ दिस सेंटेंस. ठीक है भाई, ये जो इसकी डेफिनेशन है ये तो हम लोगों ने रट रखी है बचपन से ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अभी हिंदी की टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है. आई होप यू वोंट माइंड इट. प्रीपोजिशन है वो एक शब्द है. शय किस वाला आएगा. शब्द है या शब्दों का समूह है जो किसी नाउन या प्रोनाउन का अन्य शब्दों के साथ में संबंध बताता है, वो हमारा प्रीपोजिशन कहलाता है भाई. सिंपल. देयर इज अ कैट सिटिंग अंडर द टेबल, या वी नीड अ रूफ ओवर अस, आई गो टू स्कूल बाय बस. और प्रीपोजिशन का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के बाद भी हो सकता है. हाउ कैन इट बी पॉसिबल, तो देखते हैं. बिल्कुल हो सकता है जी. Who is he talking to, ये टू आ गया है यहां पर, हमारा ये आ गया है प्रोनाउन आ गया है, और इसके बाद में हमारा टू का प्रयोग हो गया है. तो he does not have a pen to write with, यहां पर आप with भी लगा सकते हो, और यहां पर ही हमारा यहां पर बिल्कुल सब्जेक्टिव केस है. तो प्रीपोजिशन के बारे में मोटा मोटी तौर पर मैंने आपको बता दिया. अशोक कोई बात नहीं है जी, गुड इवनिंग, आपका स्वागत है. राज पाराशर जी हेलो सर. हेलो जी, हाउ आर यू फीलिंग टुडे. तो भाई प्रीपोजिशन के बारे में मैंने आपको बता दिया. डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, तो कुछ हमारी बेसिक सी प्रीपोजिशंस हैं उनको एक बार देख लेते हैं. फिर हम क्या करेंगे भाई, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे जी, बिल्कुल दबाकर करेंगे. देखिएगा यहां पर स्क्रीन के ऊपर आपके दो प्रीपोजिशंस आपको दिखाई दे रहे हैं, बड़ी ही गहराई के साथ में देखिएगा. पहला है भाई अमंग. ठीक है, कई जगह इसको अमोंग भी बोल दिया जाता है, लेकिन अमंग हमारा बेटर रहता है. ऋतु 8494 जो कि चंचल है, चंचल आपका स्वागत है भाई. अमंग और बिटवीन के बारे में बात करेंगे. देखिएगा जो बिटवीन है ये दो के बीच में प्रयोग होता है, मतलब दो के बीच के लिए प्रयोग होता है, लेकिन जरूरी नहीं है सिर्फ दो के लिए ही बिटवीन का प्रयोग होता है. दो से ज्यादा के लिए भी बिटवीन का प्रयोग हो सकता है, बशर्ते उनमें आपस में एक रिलेशन हो. अभी आगे फर्दर में एग्जांपल दूंगा, वहां हमें पता चलेगा कि भाई बिटवीन का प्रयोग हम लोग दो से ज्यादा के लिए भी कर सकते हैं, जबकि अमंग का प्रयोग हमेशा दो से ज्यादा के संदर्भ में होता है. जैसे अ लॉट ऑफ कोऑपरेशन इज नीडेड अमंग द डिफरेंट स्टेट्स टू कॉन्कर नेशनलिज्म, यानी कि डिफरेंट स्टेट्स की बात हो रही है, यानी कि बहुत सारे स्टेट्स की बात है. मोर देन टू के लिए, ऑलवेज मोर देन टू के लिए हम लोग यूज करते हैं जी अमंग. ठीक है. अभी आर्म्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द बेगर्स, तो यहां पर क्या हुआ, आर्म्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द बेगर्स. बेगर्स कई सारे हैं. हाँ, यहां पर बिटवीन का मैंने प्रयोग करा था. जो ये स्टेट्स हैं यहां पर इनका आपस में पारस्परिक संबंध है, इसीलिए यहां पर जरूरी नहीं आप अमंग ही लगाओ, यहां बिटवीन भी आप लगा सकते हो, डेफिनेटली लगा सकते हो. द टीचर डिस्ट्रीब्यूट, जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड. ठीक है भाई, इनका क्रिकेट मैच है आपस में. इंडिया का होगा न्यूजीलैंड के साथ, न्यूजीलैंड का होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ, फिर ऑस्ट्रेलिया का होगा किसके साथ,
इंडिया के साथ, और फिर इंडिया का किसके साथ होगा, ऑस्ट्रेलिया के साथ। इनके जब आपस में पारस्परिक मैच चलेंगे, इन तीनों का आपस में पारस्परिक संबंध है, इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, बिटवीन देम मैचेस विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, या बिटवीन दीज थ्री कंट्रीज, क्योंकि तीनों का आपस में पारस्परिक संबंध है। सिर्फ दो हैं तो बिटवीन करो, दो से ज्यादा हैं तो हमेशा उसके लिए अमंग का प्रयोग करो, और हाँ दो से ज्यादा हैं लेकिन आपस में उनका संबंध है तो वहां भी हम लोग बिटवीन यूज कर सकते हैं। नक्सलवाद होता है भाई, नक्सलिज्म क्या होता है, नक्सलवाद होता है, लक्ष्य नक्सलवाद होता है भाई। ये अमंग और बिटवीन का डिफरेंस दोबारा बताना बेटे, सिर्फ दो के लिए बिटवीन का प्रयोग करेंगे, दो से ज्यादा के लिए हमेशा दो से ज्यादा के लिए अमंग का प्रयोग करेंगे। लेकिन दो से ज्यादा हैं, जैसे ये डिफरेंट स्टेट्स हैं, इनका आपस में संबंध है, हमारे कंट्री में जितने भी स्टेट्स हैं उनका आपस में एक दूसरे से संबंध है, यानी कि आपस में कोऑपरेशन की जरूरत है नक्सलवाद से लड़ने के लिए, यानी कि एक ही स्टेट नहीं लड़ेगा, यहां पर सारे स्टेट्स लड़ेंगे। जो मैच है वो सिर्फ इंडिया या ऑस्ट्रेलिया के बीच नहीं है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच न्यूजीलैंड के साथ भी है, न्यूजीलैंड का मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ भी होगा, इंडिया के साथ भी होगा, ऑस्ट्रेलिया का मैच इंडिया के साथ भी होगा, न्यूजीलैंड के साथ भी होगा, तो मतलब तीनों का आपस में मैच होगा। तो यहां पर तीन के लिए भी हम लोग बिटवीन का प्रयोग कर सकते हैं। बात समझ आ गई, कर सकते हैं डेफिनेटली। चलिए देखिए ये आगे आ गया है, ये इस जो ये अभी स्लाइड आई है इसके ऊपर और अच्छे तरीके से ये आपको समझा दिया गया है। बिटवीन का प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए भी होता है, बशर्ते उनमें पारस्परिक संबंध हो, म्यूचुअल रिलेशनशिप हो, ठीक है, म्यूचुअल रिलेशनशिप हो उनके बीच में। जैसे देयर इज अ टूर्नामेंट टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, क्या भाई, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, यानी कि इन तीनों के बीच में एक टूर्नामेंट खेला जाएगा, तीनों का आपस में मैच होगा। देयर इज एन अलायंस बिटवीन 3 यूरोपियन नेशंस, यानी कि 3 यूरोपीय देश हैं, इनके बीच में अलायंस है, इन तीनों का आपस में अलायंस है। तो यहां पर इसलिए यहां बिटवीन का प्रयोग करा गया है अमंग की बजाय। बिटवीन का दूसरा यूसेज देखिए, बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। देयर इज नो एनमिटी बिटवीन हिम एंड मी, ना कि बिटवीन ही एंड आई। ही एंड आई जो है ये हमारा नॉमिनेटिव केस है भाई, किसका, प्रोनाउन का। नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस है बेटे, ही एंड आई, लेकिन इसने बोला कि भाई बिटवीन के बाद प्रोनाउन का हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, तो भाई हिम और मी दोनों ऑब्जेक्टिव केस हैं। अच्छा एक और रूल है कि भाई बिटवीन के बाद कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है कंजंक्शन बोले तो आपका लिंकर। भाई द मीटिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 10 AM एंड 4 PM, 10 AM एंड 4 PM, ये बात समझ आ गई है। ये यहां कंजंक्शन का प्रयोग हुआ है टू का, इट इज नॉट सो बिटवीन 10 AM टू 4 PM नहीं बोल सकते, बिटवीन 10 AM एंड 4 PM बोला जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये आगे जब मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा तो वहां आपको साफ नहीं दिख रहा है, अरे बेटे अपनी क्वालिटी बढ़ा लो ना वीडियो की, कैमरे से बनने लग रही है यार, फिर भी आप बोल रहे हो कि साफ नहीं दिख रहा है, हैं? चलिए ठीक है भाई, चलिए लो अब थोड़े से बड़े अक्षर आ गए हैं, फोन को थोड़ा सा तिरछा कर लो बेटे, सब दिखेगा। चलिए अमंग और बिटवीन के ही कुछ और यूसेज हैं हमारे पास। देखिए बिटवीन के बाद नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। क्या भाई, बिटवीन के बाद में चाहे कोई नाउन आए बेटे या कोई प्रोनाउन आए, ये हमारा हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होगा। और जहां ये शय है इसको ऐसा शय कर लेना, बिटवीन द कंट्रीज, बिटवीन द स्टूडेंट्स, बिटवीन देम या बिटवीन अस। बिटवीन आए तो होगा नहीं, क्योंकि ये बिटवीन कम से कम दो के बीच में होता है, और दो हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है भाई। और बिटवीन के बाद कभी भी क्या क्या क्या, बिटवीन के बाद कभी भी ईच या एवरी एटसेट्रा प्रयोग नहीं किया जाएगा, ईच या एवरी प्रयोग नहीं किया जाएगा। बिटवीन ईच बॉय या बिटवीन एवरी गर्ल कहना गलत होगा। क्या होगा भाई, गलत होगा। पीडीएफ आप तक पहुंचा दूंगा, चिंता मत करिएगा, पीडीएफ आप तक पहुंचा दूंगा।
पीछे वाले आंसर्स काफी दूर चले गए हैं अमित, और ये डेफिनेटली पीडीएफ आपको मिलेगी, तो पीडीएफ में आप पढ़ भी लीजिएगा। मयंक देशवाल, हेलो बेटे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, आप आ गए हो, बड़ा अच्छा लगा। चलिएगा, अमंग और बिटवीन की बात कर रहे हैं, तो और यूसेज आ गए हैं आगे, फटाफट देखते जाइए बेटे, बस देखते जाइए, महामैराथन है, देखते जाइए। सुरेंद्र कौशिक है। चलिएगा, अमोंग्स्ट की बात की जाए या अमंग, अमंग और अमोंग्स्ट होते हैं, दोनों का अर्थ तो एक होता है, प्रयोग भी एक होता है, दोनों के बीच का जो अंतर है वो सिर्फ साउंड के ऊपर डिपेंड करेगा। किसके ऊपर? साउंड के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे THE से पहले अमोंग्स्ट एवं अमंग दोनों का प्रयोग हो सकता है। अमोंग द बॉयज बोल दो, अमंग द बॉयज बोल दो, या अमोंग्स्ट द बॉयज बोल दो। जो ये हमारा THE हमारा कौन सा है? ये डेफिनेट आर्टिकल है भाई, THE डेफिनेट आर्टिकल है। इससे पहले अमंग का प्रयोग करो या अमोंग्स्ट का प्रयोग करो, दोनों का प्रयोग हो सकता है, लेकिन अमंग का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कि क से लेकर के ज तक जो आपकी साउंड आती है वो आपकी व्यंजन साउंड जो कहलाती है, कॉन्सोनेंट साउंड जो होती है। तो भाई अमंग का प्रयोग कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले, कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले शब्दों से पहले, और अमोंग्स्ट का प्रयोग वावल साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के पहले होगा। कैसे? यहां पर अमंग देम है, देम में दे आ गया ना, देम बेटे ऐसे लिखते हैं ना, दे हमारा क्या है? व्यंजन है। तो व्यंजन के साथ में, व्यंजन साउंड के साथ में, क्या व्यंजन साउंड के साथ में हम लोग अमंग का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और भाई कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में हम लोग करेंगे भाई अमोंग्स्ट का, क्या? व्यंजन साउंड से पहले यहां पर, ये हमारा व्यंजन है यार, व्यंजन से पहले इसने अमंग कर दिया यहां पर, और अस हमारा वावल साउंड है, तो वावल साउंड से पहले हम क्या करेंगे? चलो नीचे भी मैंने कॉन्सोनेंट लिख दिया था, यहां पर वावल कर लो। वावल को इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। स्वर साउंड से पहले हम लोग अमोंग्स्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यानी कि व्यंजन साउंड तो आए, कैसे लेकर के जय तक की साउंड आए, तो उससे पहले अमंग का प्रयोग होगा, और अगर ऐसे अह तक आपकी आवाज आए तो उससे पहले अमोंग्स्ट का प्रयोग होगा। बिटवीन ऑल बॉयज कैसे होगा बेटे? अगर आपस में उनका कोई संदर्भ है, कोई रिलेशन है, तो डेफिनेटली हो सकता है, ठीक है जी। चलिए, ओजोन स्कूल के स्टूडेंट हो सुरेंद्र कौशिक, क्या बात है भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट आगे आ गया है, आगे आ गया है, देखिए इसी तरीके से अमिड, अमिडस्ट या एडमिस्ट भी होता है भाई, एक एडमिस्ट भी होता है। अमिड बोल दो, अमिडस्ट बोल दो, या एडमिस्ट बोल दो, इनका प्रयोग भी दो से अधिक के लिए किया जाता है। इनके प्रयोग में अंतर है जो अमोंग, अमंग या अमोंग्स्ट के प्रयोग में है, यानी कि अमिड एवं अमिडस्ट का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी होता है। सेम है इनका भी, जो साउंड है हमारी साउंड के हिसाब से भी होगा, आगे फर्दर ये बताऊंगा। द बिल वॉज पास्ड अमिड पंडेमोनियम, पंडेमोनियम हमने याद करा था, पंडे और मुनियों ने मिलकर ओम का उच्चारण करके वातावरण को शोर शराबे से परिपूर्ण बना दिया है, ठीक है भाई। द बिल वॉज पास्ड अमिड पंडेमोनियम, यहां पे आ गया है, देखिएगा, ठीक है भाई, पे आ गया, यानी कॉन्सोनेंट साउंड आ गई है। तो भाई व्यंजन साउंड अगर आएगी तो हम लोग यूज करेंगे अमिड का, और अगर स्वर साउंड आएगी तो हम लोग यूज करेंगे अमिड्स्ट का। किसका भाई? अमिड्स्ट का। कईयों के बीच में, लेकिन कैसे? जैसे दादी अम्मा पहले बैठा करती, वो कहानियां सुनाया करती, तो बच्चे इर्द गिर्द बैठ जाते थे उसके, तो यहां पर इसको हम लोग, दादी अम्मा इज सेटिंग अमिड या अमिडस्ट या मिडस्ट द चिल्ड्रन, समझ आ गई? मतलब बीच में है कईयों के, लेकिन उन्होंने उसको घेर रखा है, घेर रखा है इन द सेंस जैसे सर्कल टाइप में वो बैठे हैं, तो यहां पर हम लोग मिड
अमिडस्ट या एडमिस्ट का प्रयोग करेंगे, और अमिड और अमिडस्ट का जो प्रयोग है ये हमारी साउंड के ऊपर बेस्ड होगा। अगर वो चिल्ड्रन, तो मैंने बोला कि शी इज सिटिंग अमिड चिल्ड्रन। अमिड चिल्ड्रन क्यों बोला अभी यहां पर? अमिड और अमिडस्ट का मतलब तो बीच में है, लेकिन चिल्ड्रन में चे हमारी साउंड आ गई ना, चे साउंड आ गई, तो इसलिए मैंने अमिड लिखा है। अगर ये स्वर ध्वनि आती तो फिर मैं अमिडस्ट लिखता। ठीक है, चलिए बिसाइड और बिसाइड्स की बात आ गई है। किरण तोमर, हेलो जी, हेलो। नेकीराम एंड किड्स वैली कि आप स्टूडेंट हो, चलिए जी आपका स्वागत है। यार अमित कुछ पूछ रहा था, एक बार पढ़ो भाई, अमित की बात का जवाब दे दो एक बार। अमित कुछ पूछ रहा है भाई, एक बार अमित चैल का जवाब दे दो। शायद जवाब दे दिया गया होगा, चलिए डिंपल ने शायद दे दिया है, चलो बहुत बढ़िया भाई। बिसाइड और बिसाइड्स की अगर मैं बात करूं तो हल्का सा फर्क है, सिर्फ एस का फर्क है, के साथ और के अतिरिक्त। के साथ का मतलब के बगल में, बिसाइड हो गया। बिसाइड्स का मतलब हुआ के अलावा या के अतिरिक्त। कैसे? बिसाइड्स हिज चिल्ड्रन, हिज नेफ्यूज एंड, यहां पर नीसेस करिएगा, मिसेस हो गया, नीसेस करिएगा। बिसाइड्स हिज चिल्ड्रन यानी कि उसके बच्चों के अलावा उसके भतीजे और भतीजियां वर ऑल्सो प्रेजेंट एट द सेरेमनी। ठीक है भाई, मतलब कि उनके अलावा, इन एडिशन टू आप बोल सकते हो, इन एडिशन टू आप बोल सकते हो, मतलब कि भाई उसके भतीजे और भतीजियों के अलावा उसके जो बच्चे थे वो भी प्रेजेंट थे। के अलावा या के अतिरिक्त, मतलब वो तो थे, इनके साथ में ये भी था। इस संदर्भ में इसका बिसाइड्स का प्रयोग होगा, और बिसाइड का प्रयोग होगा के साथ में या के बगल में। कैसे? ही इज सिटिंग बिसाइड मी, वो मेरे साथ बैठा है, तो ही इज सिटिंग बिसाइड मी। समझ आ गई है? बिसाइड साथ में या बगल में, बिसाइड्स इनके अलावा ये भी। क्लियर है? फोर और सिंस की अगर बात की जाए तो फोर और सिंस दोनों का प्रयोग परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, सबको पता है। अब मैं किस तरीके से इसको याद करता हूं, बिकॉज ये केमिकल लोचा हुआ करता मेरे लिए, और मुझे याद करने में काफी बड़ी प्रॉब्लम आती थी। तो मेरे लिए जो कैलकुलेशन है ना, कैलकुलेट करना एक टफ टास्क है, अपहिल टास्क है। कैलकुलेशन करके अगर उसने दे रखी है तो यानी कि मुझे मेहनत कम करनी पड़ेगी। मेहनत कम करनी है तो लेटर्स कम किस में है? 4 में। यानी कैलकुलेशन उसने दे रखी है करके तो 4 लगा दो, और कैलकुलेट करना पड़े तो भाई मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी तो भाई ज्यादा काम करना पड़ेगा। ज्यादा लेटर्स किस में है? सिंस में। अगर कैलकुलेट करना तो पड़े तो भाई सिंस लगा दो, और कैलकुलेशन करके उसने दे रखी है तो 4 लगा दो। मैंने तो याद करा था ऐसे। आप कैसे याद करोगे? डेफिनेट टाइम है, इनडेफिनेट टाइम है, जो ये पचड़े में आपने पढ़ना है वो आप चेक कर लो। तो भाई कैलकुलेशन करके दे रखी है तो सिंस लगा दो, या पार्ट ऑफ द डे दे रखा है, जैसे मॉर्निंग हो गया, है ना, मॉर्निंग हो गया, नून हो गया, इवनिंग हो गया, वह इतने बजे से खेल रहा है। अभी अगर ये कह दिया कि वह 6 बजे से खेल रहा है, तो भाई 6 बजे से लेकर के अब जितने बजे हैं ये कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी तो क्या लगा देंगे? सिंस लगा देंगे। अगर उसने बोल दिया कि वो भाई 6 घंटे से खेल रहा है, तो यानी कि उसने कैलकुलेशन करके दी है कि उसे खेलते हुए 6 घंटे हो गए, तो फिर हम लोग 4 लगा देंगे। या वह सुबह से खेल रहा है, अब ये पार्ट ऑफ द डे है, सुबह, ये इनडेफिनेट टाइम है कि भाई वो सुबह से खेल तो रहा है, मे बी वो 9 बजे से खेल रहा है या 10 बजे से खेल रहा है, ये तो नहीं पता हमें, तो वहां पर आप सिंस लगा दो। ठीक है? कैलकुलेशन करनी तो पड़े तो सिंस लगा दो, करके दे रखी है तो 4 लगा दो, पार्ट ऑफ द डे के साथ में भी सिंस लगाना है। बात हुई खत्म, दैट्स इट। ठीक है, चलिए चलिए। बेवफा शायर, हेलो भाई, हेलो। चलिए, इसी के साथ में 4 और सिंस की अगर मैं आगे फर्दर आपको बात बताऊं तो भाई छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें हैं। यू नीड टू बी केयरफुल रिगार्डिंग दिस। Where to use for and where to use since. I have already told you कि भाई परफेक्ट में एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग सिंस का प्रयोग कैसे करें? जब शुरुआती समय का उल्लेख हो। क्या भाई? जब शुरुआती समय का उल्लेख हो तो भाई हम परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस का प्रयोग करेंगे। कैसे? I haven't seen him, ये आपका परफेक्ट टेंस है। I haven't seen him since 2009। फिर से वही बात है,
यार मैंने 2009 से उसको नहीं देखा है, तो भाई 2009 से और 2020 तक आप लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट करना पड़ेगा तो उठा करके सिंस लगा दो, बात खत्म। ठीक है, चलिए चलिए। सिंस का प्रयोग चूंकि के अर्थ में भी होता है, चूंकि या क्योंकि के अर्थ में भी होता है। सिंस ही ड्रोव रेकलेसली, क्योंकि उसने लापरवाही से गाड़ी चलाई थी, ड्राइविंग करी थी, ही मेट विद एन एक्सीडेंट, उसका एक्सीडेंट हो गया। तो चूंकि या क्योंकि के अर्थ में भी सिंस का प्रयोग होता है। ठीक है, सिंस बिकॉज एवं एज का पेयर सो नहीं होता, सिंस या बिकॉज का या एज का पेयर सो नहीं होता, ये बात खास ध्यान रखिएगा। सिंस आएगा, एज आएगा, बिकॉज आएगा, ये अकेले आएंगे, इनके साथ में सो नहीं लगा सकते या देयरफॉर आप नहीं लगा सकते, ये गलत होगा। क्या होगा? गलत होगा। एक बार मैं इसको साफ कर देता हूं, जिसने अभी देखना है वो देख लेना, और बाकी आपको पीडीएफ भाई मिलेगी सबको। ठीक है, तो पीडीएफ में आप लोग पढ़ाई भी कर लेना। चलिएगा। अरे अरे दिशा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अरे भाई बस चलते रहो, गुड इवनिंग हमारी होती रहेगी, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। आगे देखिए, फोर और सिंस की बात करें। सेजल आपका भी स्वागत है भाई। हाँ, आज मेरा पूरा ध्यान है यहीं पर, स्क्रीन पर, लैपटॉप पे है पूरा ध्यान, क्योंकि महा मैराथन है भाई, और एक्सरसाइज इतनी है। ये एक्सरसाइज के लिए किसने बोला था? डिंपल ने बोला था। एक्सरसाइजेस इतनी है कि टिप्स पे याद हो जाएंगी प्रीपोजिशंस। ठीक है, पीडीएफ आएगी आपके पास, फिर और भी अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो चलिए, सिंस और फोर की आगे फर्दर बात कर लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जो निचोड़ था वो मैं आपको बता चुका हूं। क्या भाई? निचोड़ मैं आपको बता चुका हूं। फोर और सिंस का ये और देख लेते हैं। जैसे सिंस आई वॉज इल सो आई कुड नॉट कम, नहीं, क्योंकि सिंस के साथ में सो आएगा ही नहीं। सिंस आई वॉज इल आई कुड नॉट कम, ये मैंने पीछे वाली स्लाइड में आपको बताया। इनके साथ में पेयर नहीं होगा सो का या देयरफॉर का, बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, जो प्रोवर्ब होती है हमारी, सेइंग्स होती हैं, एज यू सो सो शैल यू रीप, इसमें होगा, क्योंकि प्रोवर्ब जो बन गई वो बन गई, उसके अंदर अमेंडमेंट्स हम लोग नहीं कर सकते हैं, वो जो की त्यों लेकर के चलनी पड़ेंगी। ठीक है, सहवाग इज ऑन फायर, तो ऑन फायर है, यहां पर यह मत कहना कि सहवाग आग पर है। सहवाग इज परफॉर्मिंग हिज लेवल बेस्ट। उपरोक्त फ्रेज में एज और सो का प्रयोग होता है। यहां एज और सो का अर्थ जैसा या वैसा निकलता है। चलो, प्रवर्ब है हमारी। फॉर का अर्थ के लिए भी होता है। द पुलिस आर फॉर आवर सेफ्टी, के लिए, जो पुलिस है वो हमारी सेफ्टी के लिए है। तो फॉर का प्रयोग, फॉर का अर्थ के लिए भी होता है। चलो, ये तो नॉर्मल सी बात है, आगे चलते हैं। दोपहर को मेरी भी तबीयत खराब थी भाई, हर्षिता बेटे, दोपहर को मेरी भी तबीयत खराब थी, अभी भी तबीयत खराब है, लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा। चलिए, अक्रॉस आ गया और थ्रू आ गया, ये आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। देखिए देखिए, अक्रॉस की बात करें तो ये दो हमारे बैंक हैं, दो किनारे हैं। कोई भी चीज अगर इधर से एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ जाएगी, आर पार हो जाएगी, एक तरफ से दूसरी तरफ हो जाएगी, तो वो अक्रॉस कहलाएगी। ठीक है, थ्रू क्या होता है? थ्रू जैसे कोई टनल होता है, कोई टनल होता है और इधर से प्रवेश करे और उधर से निकले, यानी कि के जरिए या के अंदर से गुजर कर, तो उसको हम लोग थ्रू बोलेंगे, थ्रू बोलेंगे। ये हमारा ओपन होता है बिल्कुल, और ये हमारा क्या होता है भाई, एक तरीके से सिलेंड्रिकल टाइप होता है या बंद होता है। ठीक है, लेकिन जंगल के थ्रू जाते हैं, जंगल के थ्रू जाते हैं। ठीक है, यानी कि जंगल के अंदर से गुजर कर जाते हैं। अब अगर बर्ड बैठा है, अगर पक्षी बैठा है, पेड़ के ऊपर तो नहीं बैठेगा वो बेटे पेड़ के अंदर बैठेगा, यहां बैठेगा कहीं ना कहीं। पेड़ के ऊपर का मतलब ये हो गया, ये इसकी चोटी में बैठा है। ठीक है, बेड है, ये हमारा बेड है। लो, पेंटिंग अच्छी बना दी है थोड़ी सी। ये हमारा बेड है बेटे। ठीक है, बच्चा यहां पर सोएगा। ठीक है, तो इसके और इसके बीच में आ गया ना बच्चा, तो इन द बेड बोला जाता है, इन द बेड बोला जाता है। कुर्सी होती है, कुर्सी के अगर साइड आर्म्स तो हैं, साइड आर्म्स तो हैं तो हम कुर्सी के अंदर बैठेंगे, और साइड आर्म्स नहीं है तो हम कुर्सी के ऑन बैठेंगे, अदरवाइज इन बैठेंगे, इन द चेयर, और अगर साइड आर्म्स नहीं है तो फिर ऑन द चेयर। ठीक है, तो देखिए जैसे आई स्वैम, ये क्या लिख दिया है, स्वैम करो इसको,
आई स्वैम अक्रॉस द रिवर, यानी कि भाई एक बैंक से लेकर, एक किनारे से लेकर इसके और दूसरे किनारे तक मैं तैरा। ठीक है, तो यहां पर अक्रॉस आ गया, एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक। थ्रू की अगर बात है तो द मैसेज वॉज कन्वेड टू मी बाय हिम, उसके द्वारा मैसेज मुझे कन्वे किया गया। थ्रू हर, यानी कि उसके जरिए, उसके अंदर से गुजर कर नहीं, उसके जरिए। ठीक है, अक्रॉस का प्रयोग भी कई अर्थों में होता है, जैसे उस पार पर, कैसे, ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ, ही इज वेटिंग फॉर मी अक्रॉस द रोड, मैं रोड के इस तरफ खड़ा हूं, वो रोड के उस तरफ मेरा वेट कर रहा है। ठीक है, ही इज वेटिंग फॉर मी अक्रॉस द रोड, यानी कि मैं रोड की इस तरफ खड़ा हूं, उस तरफ वो मेरा वेट कर रहा है, यानी कि उस पार पर इसका एक मतलब बन गया, किसका, अक्रॉस का। दोनों तरफ, अभी अक्रॉस की बात चल रही है, देखिएगा अक्रॉस की बात चल रही है, पेन आजा भाई। चलिए, दोनों तरफ की बात हो तो बोथ साइड्स की कैसे, अ ट्री फेल अक्रॉस द रेलवे लाइन, रेलवे लाइन है इतनी चौड़ी होती है, एक पेड़ गिर गया तो अक्रॉस द लाइन, क्या, अक्रॉस द रेलवे लाइन गिरा ना, मतलब इस पटरी पे भी है और इस पटरी के ऊपर भी है। ठीक है, तो दोनों तरफ का मतलब भी अक्रॉस होता है। कम अक्रॉस का मतलब अचानक मुलाकात होना होता है। ये आपके जैसे वर्ब के साथ में प्रीपोजिशनल वर्ब आप इनको बोल दो, या आप इनको 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 और क्या बोल सकते हैं हम लोग, यानी कि एक आपकी वर्ब हो गई कॉल। ठीक है, इसके साथ में प्रीपोजिशन ऑन आ गया। कॉल ऑन का डिफरेंट मतलब होता है, कॉल इन का मतलब डिफरेंट होता है, कॉल एट का मतलब डिफरेंट होता है, कॉल आउट का मतलब डिफरेंट होता है। ठीक है, और ये टॉपिक होता है, ये काफ़ी मुश्किल टॉपिक होता है, क्योंकि ये हमें याद करना ही करना पड़ता है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। बट हाँ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करोगे तो ये हो जाएगा, प्रैक्टिस करोगे तो ये हो जाएगा। आगे देखिए, ध्यान रखेंगे कम अक्रोश का अर्थ होता है अचानक मुलाकात होना। कम अक्रोश के साथ में विद का प्रयोग नहीं होता है, इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा। मैं बाय सम एंड लार्ज आपको करवाऊंगा, एक्सरसाइज अभी करवाएंगे भाई। अजय कुमार हेलो भाई, एक्सरसाइज अभी करवाएंगे, बस ये थोड़े से हैं। ठीक है, कम अक्रोश के साथ में विद का प्रयोग नहीं होगा, ये गलत होगा। आई केम अक्रॉस हिम, मेरी उससे अचानक मुलाकात हो गई। अरे पूरे बता तो दूं बेटे, प्रियंका रुक तो जाओ एक बार, फिर गलत करोगे है ना, फिर मेरी हिमालय से आवाज आएगी, संन्यास लेने की बात आएगी, फिर रुक जाओ थोड़ा सा, फटाफट करवा रहा हूं। अब ऐसी बातें मत करा करो तुम, फटाफट करवा दो जी, देख लो करवा रहा हूँ, स्पीड से करवा रहा हूँ भाई। महा मैराथन क्यों करवाया था फिर, सिंपली मैं वैसे ना वीडियो रिकॉर्ड करके डाल देता। चलिए, ओन का मतलब ये हो गया डब्बे के ऊपर है। ठीक है, अपोन का मतलब क्या है तो ऊपर ही, लेकिन ये गति में है, मोशन में है। ठीक है, ओवर क्या है, सरफेस से थोड़ा सा ऊपर है, सरफेस से थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, एक और चीज है, अगर किसी वस्तु पर किसी चीज का आवरण हो तो भी ओवर का प्रयोग करें, चाहे वो टच में हो या ना हो। जैसे पुल बनेगा किसके ऊपर, नदी के ऊपर, तो बैंक जो उसके किनारे हैं नदी के, वहां तो वो टच कर रहा है, लेकिन बीच में वो टच नहीं कर रहा है, तो यहां भी हम लोग ओवर बोलेंगे। द ब्रिज वॉज बिल्ट ओवर द रिवर। ठीक है, समझ आ गई है। चलिए, ओवर और अंडर का प्रयोग वर्टिकल पोजीशन बताने के लिए होता है। चलो फटाफट करवा देता हूं। ठीक है, ओवर और अंडर का प्रयोग वर्टिकल पोजीशन बताने के लिए होता है। देयर इज अ फैन ओवर योर हेड, अ कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, वर्टिकल पोजीशन बता दी है इसमें। इन और इनटू, यानी कि ऑलरेडी अंदर कोई चीज हो तो वो इन होगी, अगर वो किसमें हो, मोशन में हो, तो वो इनटू होगी। लेकिन दो वर्ब्स ऐसी होती हैं जहां पर, जैसे एक थ्रो हो गई, ठीक है, थ्रो के साथ में इनटू का प्रयोग आप नहीं करोगे, ये रहा नीचे आ ही गया है देखो। एंटर के साथ में इनटू का प्रयोग नहीं होगा, और थ्रो के साथ में इनटू का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि इन का प्रयोग करें। इस बात का खास ख्याल रखिएगा, नोट आ गया है ये, ध्यान रखिएगा। क्या भाई, इन का प्रयोग वैसे तो ऑलरेडी अंदर होती है तो इन होगा, और मोशन के साथ अंदर जाएगी तो वो इनटू होगा। जैसे आई डाइव्ड इनटू वाटर, जब मैंने वाटर के अंदर डाइव करा तो मेरी जो शरीर था वो किस में था, मोशन में था। ठीक है भाई, मोशन में था। इसके बाद अभी क्या बात हुई कि भाई एंटर के साथ में और थ्रो के साथ में हमें इनटू का प्रयोग नहीं करना है, इन का प्रयोग करना है। ही थ्रू द बॉल इनटू द वेल, यहां पर इनटू को इन के अंदर चेंज कर दो, ही थ्रू द बॉल इन द वेल, यहां पर इनटू नहीं आएगा फिर। ठीक है भाई, हाँ, एंटर इनटू अग्रीमेंट या अलायंस एवं एंटर ऑन या अपॉन का अर्थ टू अंडरटेक का प्रयोग करना सही है। यहां पर एंटर इनटू की बजाय हम लोग टू अंडरटेक कर लेंगे।
चलो बाय सम एंड लार्ज में आपको बता चुका हूं। ऑन टाइम और इन टाइम की अगर बात करी जाए, ऑन टाइम होता है भाई टाइम पर, ऑन टाइम होता है समय पर, इन टाइम होता है समय से पहले, समय से। जैसे 9 बजे का टाइम था, कहीं पहुंचना था और हम पहुंच गए 8:58 पर, तो वी आर इन टाइम, वी आर इन टाइम। 9 बजे का टाइम है और हम लोग पहुंचे कब? 9 बजे ही। 9 बजे का टाइम है, 9 बजे ही पहुंचे, तो वी आर ऑन टाइम। और 9 बजे के बाद गए तो लेट हो गए हैं डेफिनेटली। हाँ, लगभग इतने बजे पहुंचेंगे भाई, तो अराउंड या अबाउट का प्रयोग किया जा सकता है। ओके, बाय के द्वारा होता है, विद किसी हथियार से होता है। बाय तो किसी आदमी के द्वारा होता है और विद किसी औजार के साथ होता है। ठीक है, जैसे द स्नेक वॉज किल्ड बाय अ मैन, आदमी के द्वारा हो गया तो बाय आ गया। द स्नेक वॉज किल्ड विद अ स्टिक, तो औजार से अगर वो मरा है, हथियार से वो मरा है, तो विद आ गया। चलिए, बिफोर और इन फ्रंट को देखिएगा, दोनों में डिफरेंस है जो वो चेक करिएगा एक बार, डिफरेंस है एक बार चेक कर लीजिएगा। बिफोर या इन फ्रंट ऑफ, बिफोर का मतलब है के पहले या के समक्ष, इन फ्रंट ऑफ का मतलब है के सामने। जैसे आई कम बिफोर यू, यानी कि मैं आपके आगे आगे ही तो आया हूं, कहते नहीं अरे आपके आगे आगे ही तो आया हूं, आपसे सिर्फ थोड़ा सा पहले ही आया हूं। ठीक है, यहां पर बिफोर हो गया, इसका मतलब इंडिया रेज द इशू, इंडिया ने ये इशू, ये मुद्दा उठाया है कहां पर? इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, बिफोर द यूएन। तो यहां यूएन जो है, यूएन में जाते हैं ना, वहां मुद्दे उठते हैं, खासकर वो पाकिस्तान उठाता है जी, धारा 370 का उठा दिया है, तो वहां पर बिफोर का प्रयोग किया जाएगा। इन फ्रंट ऑफ का मतलब फिजिकली सामने होगा। डोंट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई गेट, मेरे कार, मेरे गेट के सामने अपनी कार है उसको पार्क मत करो। ठीक है, चलिए चलिए इसी के साथ में जो नेक्स्ट स्लाइड है देखिएगा, ये बिल्कुल आसान है भाई, ये बिल्कुल आसान है और फटाफट करेंगे। उसके बाद में एक्सरसाइज आएगी, ऑन स्क्रीन टेस्ट आएगा भाई। उसके बाद में देखिएगा भाई, एट का प्रयोग सापेक्ष रूप से छोटे स्थान के साथ होगा और बड़े बड़े स्थान के साथ, सीन के साथ नहीं, बड़े स्थान के साथ हम लोग इन का प्रयोग करेंगे। कैसे? आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली, दिल्ली बड़ी है भाई, मुखर्जी नगर छोटा है, तो मुखर्जी नगर से पहले यहां पर एट आ गया, और दिल्ली बड़ी है तो भाई यहां पर इन आ गया। इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट, डिस्पाइट के साथ में ऑफ का प्रयोग मत करना भाई, हाँ, इन स्पाइट के साथ में ऑफ का प्रयोग करना पड़ेगा। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, के बावजूद होता है, दोनों का मतलब। डिस्पाइट के साथ में ऑफ लगाकर एरर दिए जाते हैं, बिल्कुल एरर इसी तरीके से आते हैं, तो डिस्पाइट के साथ में ऑफ का प्रयोग बिल्कुल ना करें। डिस्पाइट बीइंग रिच, अमीर होने के बावजूद, ही इज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है। ठीक है, यहां पर डिस्पाइट ऑफ बीइंग रिच मत करना, ऐसे एरर दिया जाता है जब कॉमन एरर छाटने होते हैं, तो भाई डिस्पाइट के साथ में ऑफ लगा करके एरर दिया जाता है। बाय और इन को देख लीजिएगा एक बार, बस खत्म होने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं, चलेगा। बाय और इन की बात करें, जैसे आई एम सिटिंग इन द कार, पोजीशन के लिए हो, जो ऑलरेडी अंदर हो, पोजीशन के लिए हम लोग इन करेंगे। और यहां पर आई एम गोइंग बाय कार, आई एम गोइंग इन कार नहीं, आई एम गोइंग बाय कार, ये क्या हो गया? मैं गाड़ी से जा रहा हूं। ठीक है, अगर वाहन से यात्रा करते हुए दर्शाया जाए तो भाई बाय प्लस व्हीकल का प्रयोग किया जाएगा, व्हीकल का प्रयोग किया जाएगा। और अगर पैदल यात्रा करने की बात हो तो ऑन फुट बोला जाएगा। ठीक है, बाय फुट मत बोलना, बाय फुट का मतलब किसी की टांगे काट कर लाए, उसकी टांगों पर अपनी टांगे रखी और वो उसकी टांगे पकड़ करके हम लोग चले। जैसे वो लंबे लंबे डंडे नहीं होते हैं, उनके ऊपर वो काफी लंबे लंबे आदमी होते हैं, वो उनके ऊपर यार पैर रख करके चलते हैं, तो ऑन फुट का, बाय फुट का मतलब भी ये हो गया, किसी की टांगों के ऊपर आपने अपनी टांगे रख रखी हैं और उनको पकड़ के आप चल रहे हो। आई गो टू कॉलेज ऑन फुट, यानी कि मैं कॉलेज पैदल जाता हूं। पैदल की अगर बात हो तो ऑन फुट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? ऑन फुट बोला जाएगा। समीर ये मत पूछो कितने बाकी हैं, क्या मतलब है ये कितने बाकी हैं, देखते जाओ। महामैराथन का मतलब क्या है यार, कमाल कर दिया पांडे जी आपने। एग्जैक्ट टाइम, आवर, मंथ, ईयर, डे और डेट के लिए देखिए, एग्जैक्ट टाइम के लिए एट का प्रयोग करेंगे। आई रीच्ड दिल्ली एट 7 o'clock, एग्जैक्ट टाइम है। मंथ और ईयर के लिए हम लोग इन का प्रयोग करेंगे। आई रीच्ड दिल्ली इन में, आई रीच्ड दिल्ली
इन 2005, हाँ अगर किसी दिन की बात है कि भाई मैं सोमवार को दिल्ली पहुंचा तो आई रीच्ड दिल्ली ऑन मंडे, या भाई 7 सितंबर को पहुंचा तो आई रीच्ड दिल्ली ऑन 7th ऑफ सितंबर। तो डे और डेट्स के लिए ऑन का प्रयोग करेंगे, और भाई मंथ और ईयर के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। हाँ पार्ट ऑफ द डे के लिए ये आगे आ गया, देखो एट का प्रयोग निम्नलिखित समय के साथ भी करें, एट डॉन, एट डस्क, एट डे ब्रेक, एट सनराइज, एट नून, एट सनसेट, एट नाइट, ठीक है। एट मिडनाइट होता है, लेकिन मॉर्निंग और इवनिंग के साथ में इन का प्रयोग होता है, इन मॉर्निंग, इन इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ठीक है भाई। ये रहा नीचे, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ऑन संडे मॉर्निंग, क्योंकि यहां पर संडे आ गया है, ऑन संडे मॉर्निंग, ऑन द इवनिंग ऑफ मे द 2nd, यानी कि 2nd ऑफ मे। तो अगर इस तरीके से बता रखा है कि भाई संडे वाली मॉर्निंग, संडे मंडे, मतलब कोई डे दे रखा है या कोई डेट दे रखी है, तो फिर हम लोग यहां पर ऑन यूज कर सकते हैं, किसके साथ, मॉर्निंग और इवनिंग के साथ। दोबारा राजेश बराक, दोबारा ऑन फुट एक्सप्लेन करना है क्या, ऑन फुट, बाय फुट। ऑन फुट का मतलब पैदल, मैं शहर में पैदल जाता हूं, है ना, आई गो टू टाउन ऑन फुट। अगर मैं ये कहूंगी बाय फुट, बाय फुट गलत होता है, बाय फुट का तो वही मतलब निकल जाएगा, मतलब किसी की टांगे काट कर ला रखी हैं, उसकी टांगों पे अपनी टांगे रख करके पकड़ के हम लोग चल रहे हैं, तो ये गलत होता है, मतलब कि बाय फुट नहीं होता, ऑन फुट होता है पैदल के लिए। मेरा समझाने का मतलब ये था। चलिए, एग्जैक्ट टाइम के लिए एट होता है, मंथ के लिए इन होता है, ईयर के लिए इन होता है, डे और डेट के लिए ऑन होता है। ये अभी अभी हम लोग कर चुके हैं, आगे चलते हैं। आफ्टर और बिफोर देख लो यार, आफ्टर और बिफोर देख लो एक बार। आफ्टर के बाद होता है और बिफोर से पहले होता है। ही रिटर्न इंडिया आफ्टर लॉन्ग टाइम, काफी लंबे टाइम के बाद वह इंडिया पहुंचा। आई लेफ्ट अमेरिका बिफोर क्रिसमस, यानी क्रिसमस से पहले मैंने अमेरिका से मैं चल पड़ा था, मैंने अमेरिका छोड़ दिया था। टिल या अनटिल की बात करें तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में होता है। द गवर्नमेंट विल नॉट पास एनी बिल अनटिल या टिल नेक्स्ट सेशन, अगले सेशन तक ये कोई भी बिल पास नहीं करेंगी। बाय का प्रयोग प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के रूप में पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है, जैसे मैं 2 बजे तक वहां पहुंच जाऊंगा, आई विल बी देयर बाय 2 o'clock, ठीक है। या भाई अगले महीने तक हम लोग क्या कर लेंगे, सिलेबस अपना कंप्लीट कर लेंगे या फिनिश कर लेंगे, तो वी शैल हैव फिनिश्ड द सिलेबस बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो भाई 2 बजे तक, इस तरीके से, यानी कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के रूप में पॉइंट ऑफ टाइम दिखाने के लिए होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है बाय का प्रयोग। वैसे किसी आदमी के द्वारा होता है बाय। ड्यूरिंग का प्रयोग अवधि बताने के लिए होता है, ड्यूरेशन बताने के लिए। ड्यूरिंग द स्ट्राइक मैनी पीपल डाइड, कि भाई स्ट्राइक के दौरान बहुत सारे आदमी मर गए थे। अप ऊपर होता है यार, ठीक है, डाउन नीचे होता है, ये तीर का निशान उल्टा लगा है, डाउन नीचे कर लेना, और अप टू भी हमारा ऊपर होता है लेकिन मोशन में होता है। ही क्लाइम्ड अप द ट्री, ही रैन डाउन द स्टेयर्स, चिल्ड्रन कैन गेट फ्री एजुकेशन अप टू, यानी कि पहुंचते पहुंचते, अप टू द एज ऑफ 14, 14 साल की एज तक पहुंचते पहुंचते वो क्या करेंगे भाई, फ्री एजुकेशन वो प्राप्त कर सकते हैं। तो अप टू का मतलब है उस तक पहुंचते पहुंचते। चलिए, कुछ अन्य प्रीपोजिशंस की बात करूं तो भाई चलो, वैसे पीडीएफ में आप पढ़ भी लीजिएगा, देख लेता हूं कितने बाकी हैं, देख लो। यहां आ गया है भाई क्या, हमारा एक्सरसाइज आ गई है। तो आप लोग मुझे बताइएगा, प्रीपोजिशन ये कंप्लीट करना है, एक्सरसाइज शुरू कर दूं, बताइए। प्रीपोजिशन आपको कंप्लीट पढ़ना है अभी या एक्सरसाइज शुरू कर दूं, मर्जी आपकी है, फटाफट बता दीजिएगा। रूल 18 दोबारा बता दूं, कौन सा था बेटे? अरे बेटे कहते नहीं है 2 बजे तक वहां पहुंच जाऊंगा मैं, तो आई विल बी देयर बाय 2 o'clock, सिंपल सी बात है। अगले महीने तक हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। वी शैल कंप्लीट इट या वी शैल फिनिश इट बाय द नेक्स्ट मंथ, तो इस तरीके से यूज होता है। बस फटाफट ये बताओ, अभी कंप्लीट अभी करना है ये या फिर एक्सरसाइज शुरू कर दूं? आई हैव बीन वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। एक्सरसाइज कंप्लीट पढ़ना है, कंप्लीट पढ़ लो बेटे। कुछ अन्य प्रीपोजिशंस हैं, देखिएगा। टू का प्रयोग, हाँ नरेशन होगी भाई, इसके बाद में नरेशन होगी,
कंप्लीट होगी नरेशन, चिंता ना करो। टू का प्रयोग डेस्टिनेशन के लिए किया जाता है। राम इज गोइंग टू कॉलेज, डेस्टिनेशन है उसका कॉलेज, वहां पे जा रहा है। अगर फोर की बात हो तो भाई ऐसी जगह वो जा रहा है जो जिसका एग्जिस्टेंस नहीं है फिजिकली, जिसको देख नहीं सकते। जैसे ही इज गोइंग फॉर एन इवनिंग वॉक, इवनिंग वॉक तो है, फॉर अ मॉर्निंग वॉक तो है, वो जा तो रहा है बट वो फिजिकली दिखा थोड़ी सकता है ये मॉर्निंग वॉक। तो वहां पर डेस्टिनेशन के लिए हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं, जो चीज हमें दिखती नहीं है। टुवर्ड्स की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है की ओर, इन द डायरेक्शन ऑफ, यह दिशा बताती है। क्या दिशा बताती है, न कि लक्ष्य। यानी कि ही इज गोइंग टुवर्ड्स द कॉलेज, वह कॉलेज नहीं जा रहा है लेकिन कॉलेज की तरफ जा रहा है। यानी कि यह डेस्टिनेशन नहीं बताती बल्कि डायरेक्शन बताती है। फॉर का प्रयोग भी प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के रूप में लक्ष्य डेस्टिनेशन के लिए किया जाता है। ही इज लिविंग फॉर अमेरिका टुनाइट, ठीक है। ये किसके लिए होता है, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के रूप में लक्ष्य के लिए होता है, डेस्टिनेशन के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। बात क्लियर हुई, कोई प्रॉब्लम? चलिए अलोंग की अगर बात की जाए, बिल्कुल भाई फटाफट करवा दूंगा, पीडीएफ मिलेगी वहां पढ़ भी लेना, पीडीएफ में पढ़ भी लेना बेटे। अलोंग का मतलब है समानांतर, के साथ साथ। जैसे हम नदी के किनारे के साथ साथ चलते हैं, है ना, तो आई वॉक्ड अलोंग द रेलवे लाइन, है रेलवे लाइन के साथ साथ में चला, ठीक है, तो ये अलोंग हो गया। और ही वॉक्स अलोंग द रोड, वह रोड के साथ साथ चलता है, ना कि ऑन द रोड। कम अलोंग विद मी, मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ। अगेंस्ट की अगर बात करें, अगेंस्ट का प्रयोग भी कई अर्थों में होता है। प्रतिकूल परिस्थिति के लिए, इट इज डिफिकल्ट टू सेल अगेंस्ट करंट, मतलब जो धारा है, जिधर की धारा है उसके अगेंस्ट सेल करना, नाव चलाना काफी डिफिकल्ट होता है, ठीक है। के विरुद्ध, हम अगेंस्ट टेररिज्म, मैं टेररिज्म के विरुद्ध हूं भाई, खिलाफ हूं। सहारा लगाकर या टेक लगाकर, सहारा लगाकर या टेक लगाकर, जैसे आई एम सिटिंग अगेंस्ट दिस वॉल, इस दीवार का सहारा लगा करके बैठा हूं अभी मैं, ठीक है। डोंट स्टैंड अगेंस्ट द रेलिंग, रेलिंग के साथ में सहारा लगाकर या रेलिंग का टेक लगा करके मत खड़े हो भाई, तुम नीचे गिर सकते हो, यू मे फॉल डाउन। यानी कि रेलिंग से थोड़ा सा पीछे हो जाओ, इसका सहारा लगाकर या इससे टेक लगा करके खड़े मत हो, ठीक है। तो यहां भी अगेंस्ट का प्रयोग किया जा सकता है। अभी शुरू होगी, शुरू हो जाएगी, चिंता ना करो, ठीक है, अभी शुरू हो जाएगी, एक्सरसाइज शुरू होगी ना, फिर सबका मोर बनेगा, यहां पर सबका मोर बनेगा फिर। चलिए ऑन टू का प्रयोग, ऑन टू की अगर मैं बात करूं तो भाई देख लो, ऑन टू यानी कि यहां पर क्या, अरे तेरे को बड़ी जल्दी पड़ी है बच्चों से भी ज्यादा, रुक जा भाई। ऑन टू मोशन में होती है। ही जम्प्ड ऑन टू हिज हॉर्स, वो अपने घोड़े के ऊपर उसने जंप करा, एंड रोड अवे, मतलब फिल्मों में देखा होगा ना, घोड़े को पहले उन्होंने दौड़ा रखा है, उसके बाद में भाग करके उसके ऊपर जंप करते हैं, तो वो ऑन टू अपने हॉर्स जंप करते हैं। विद का प्रयोग के साथ है। आई एम विद यू थ्रू ऑल थिक एंड थिन, अच्छे बुरे हालात में भाई तेरे साथ हूं मैं। बियॉन्ड का मतलब है के बाहर, के परे, यानी कि मेरे बस का नहीं है, क्या बोलेंगे इसको, बस के बाहर, बस कौन सी, नॉट माई कप ऑफ टी, यह मेरे बस की बात नहीं है ना। तो मतलब कि हमारे बस से परे है भाई, ये हमारे बस से परे है, बस वो चलने वाले नहीं, मतलब हमारी कैपेबिलिटीज से बाहर है ये। द केस इज बियॉन्ड द ज्यूरिसडिक्शन, ज्यूरिडिक्शन होता है, ज्यूरिसडिक्शन होता है, देखिएगा, ऑफ द कोर्ट, यानी कि दिस मैटर इज बियॉन्ड माई कैपेसिटीज, दिस मैटर इज बियॉन्ड माई कैपेसिटी, तो ये मेरे बस से बाहर है, ठीक है। तो बियॉन्ड का अर्थ ये होता है। अबाउट का अर्थ भी कई प्रयोग भी कई अर्थों में होता है। अबाउट जैसे के बारे में, आई नो अबाउट हिम, मैं उसके बारे में जानता हूँ। लगभग जैसे इट इज अबाउट 100 किलोमीटर्स, लगभग के नजरिए से भी अबाउट का प्रयोग कर लेते हैं। अबाउट प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग अगर हो तो कार्य तुरंत होने का भाव है। I'm about to start a new lesson, कार्य तुरंत होने का भाव है, यानी कि नियर फ्यूचर की बात है, नियर फ्यूचर की बात है। ये मैंने स्पोकन इंग्लिश में आपको सिखाया था ना, जैसे क्या हो जाए, मेरा मार्कर खत्म हो जाए और मुझे आपको पढ़ाना है, मैं मार्कर लाऊंगा तो मैं भी 1 घंटे के बाद लाऊंगा, लेकिन मैं मार्कर लाने वाला हूं, आपको अभी पढ़ाने वाला हूं, यानी कि कार्य के तुरंत होने का भाव है। तो I'm about to bring a new marker,
चलिए, अबाउट का प्रयोग कई अर्थों में, जैसे के बारे में हो गया, आई नो अबाउट हिम, ये हमने कर लिया, छोड़ो। अबो तथा बिलो का प्रयोग लेवल बताने के लिए होता है। किसी मानक स्तर या चिन्ह के ऊपर अबो का प्रयोग होता है, उससे नीचे बिलो का प्रयोग होता है। द रिवर इज फ्लोइंग अबव द डेंजर लेवल, हिज इंग्लिश इज बिलो एवरेज। ठीक है, तो भाई ये लेवल बताने के लिए अबो या बिलो का प्रयोग किया जाता है। ऑफ की बात करें तो ऑफ का प्रयोग निर्जीव का अधिकार दर्शाने के लिए किया जाता है। देखिएगा, निर्जीव का अधिकार, यहां पर अपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा। अगर यहां पर नॉन लिविंग चीज है तो उसके साथ में अपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा, बल्कि निर्जीव का अधिकार के लिए हम लोग ऑफ का प्रयोग करेंगे। द टेबल्स वुड नहीं होगा, वुड ऑफ टेबल होगा। चेयर्स लेग नहीं होगा, लेग ऑफ चेयर होगा। ऑफ का प्रयोग भी विभिन्न अर्थों में होता है। स्रोत, ओरिजिन के तौर पर, ही कम्स ऑफ अ रॉयल फैमिली, ही कम्स ऑफ आ रॉयल फैमिली, मतलब ही बिलोंग्स टू अ रॉयल फैमिली। ये उसका ओरिजिन है, स्रोत है, वहां से ये आता है। यानी कि आने का मतलब चल के आना नहीं है, मतलब एक रॉयल फैमिली का बच्चा है ये। ठीक है, इसका ओरिजिन है। चलिए, हाँ, सबका तोता नहीं बनेगा, तोते उड़ेंगे। अभी तोते उड़ेंगे भाई, बनेंगे नहीं, तोते उड़ेंगे। बीमारी से मरना डाई ऑफ होता है। हाँ, ये आ गए हैं तुम्हारे जो एक्सरसाइज करवाऊंगा ना, वो इनमें से है। ये देख लेना, कहाँ बाद में कह रहे थे एक्सरसाइज करवा दो जी, ये देख लेना। अभी किसी बीमारी से मरना डाई ऑफ होता है, किसी कारण से मरना डाई फ्रॉम होता है। ही डाइड ऑफ कैंसर, कैंसर बीमारी है, बीमारी से मर गया। ही डाइड फ्रॉम थर्स्ट, वह प्यास से मर गया। किसी रीजन से मरना डाई फ्रॉम होता है, किसी बीमारी से मरना डाई ऑफ होता है। संबंध की अगर बात की जाए, रिलेशन की, तो द प्रॉब्लम्स ऑफ दिल्ली, मतलब दिल्ली की समस्याएं, संबंध है समस्या का किससे, दिल्ली से। ठीक है, ओ डबल एफ का मतलब अलगाव है, सेपरेशन होता है। कीप द डॉग ऑफ द फ्लावर्स, यानी कि भाई फूलों से दूर रखो, अलगाव है कुत्ते का और फूलों का। तो ओ डबल एफ का मतलब अलगाव से है। बिहाइंड का मतलब पीछे है, लेकिन कौन सा पीछे, द पुलिस आर रनिंग बिहाइंड द थीफ। ठीक है, उसके पीछे भाग रही हैं, फिजिकली उसके पीछे भाग रहे हैं। या शी हिड बिहाइंड द कर्टेन, शी हिड हरसेल्फ भी आना चाहिए था यहां पर। शी हिड हरसेल्फ बिहाइंड द कर्टेन, उसने अपने आप को कर्टेन के पीछे छुपा लिया। अरे भाई पीडीएफ भेज रखा है, बिल्कुल। अरे अभी मत बताओ, अभी मत बताओ, अभी एक्सरसाइज करनी है भाई, बिल्कुल। एक्सरसाइज करने के बाद पीडीएफ भेजूंगा बेटे, प्रियंका। ये अच्छी काम की बताने लग रहा हूं अभी, क्योंकि एक्सरसाइज में इनका प्रयोग होगा बेटे। प्रीपोजिशन के बारे में कुछ आवश्यक शय वो कर लेना, 21 वाला आवश्यक तथ्य है भाई। प्रीपोजिशन के बाद है ना ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा। आई डू नॉट डिपेंड ऑन हिम, यहां पर ही नहीं आएगा, ही हमारा नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस है, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा। ही रिलाइज ऑन मी, मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, आई नहीं आएगा यहां पर। प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा प्रोनाउन का। यदि दो ऐसे शब्दों को किसी कंजंक्शन, एंड या और आदि से जोड़ना हो जिनके बाद भिन्न भिन्न प्रीपोजिशन लगते हैं, तो इन शब्दों के साथ प्रयुक्त होने वाले प्रीपोजिशन को स्पष्ट कर देना चाहिए। जैसे शी इज कॉन्शियस ऑफ एंड इंगेज्ड इन हर वर्क। क्या इंगेज के साथ में अलग प्रीपोजिशन आ गया, कॉन्शियस के साथ में अलग प्रीपोजिशन आ गया है। ठीक है, चलिए। आई वॉज सरप्राइज्ड एट एज वेल एज प्लीज्ड विद, मतलब भी अगर मैं उसकी परफॉर्मेंस से सरप्राइज भी हुआ और खुश हुआ तो प्लीज के साथ में विद लगा दिया, सरप्राइज हुआ तो एट लगा दिया। ही इज सीनियर एंड ओल्डर देन आई, यहां पर क्या आएगा, यूज टू आफ्टर सीनियर। ही इज सीनियर टू एंड ओल्डर देन आई, क्योंकि सीनियर टू जूनियर सीनियर इंफीरियर, या आपका क्या हो गया सुपीरियर, इनके साथ में टू प्रीपोजिशन लगेगा, अलग अलग बताना पड़ेगा। अगर प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का प्रयोग होता है तो वर्ब प्लस V1 प्लस ING का प्रयोग होना चाहिए। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, क्या भाई, टू। देखिएगा यहां पर, एक सेकंड रुकिएगा। कोणार्क मित्तल पीडीएफ भेज रखी है, अभी एक्सरसाइज भी कर लेना, ऑन स्क्रीन होंगी। चलिए, अगर प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का प्रयोग होता है ना, तो वर्ब V1 प्लस ING फॉर्म में होना चाहिए। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, इसके बाद में क्या हुआ, गोइंग, गो का प्रयोग हुआ है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू
गो टू दिल्ली नहीं, गोइंग टू दिल्ली होना चाहिए। होम शब्द से पहले किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। इसके पहले निम्नलिखित में से किसी भी वर्ब का प्रयोग हो, ब्रिंग, गो, गेट, अराइव या रीच, ये हमारी 5 वर्ब हो और इनके बाद में होम हो तो हम कोई प्रीपोजिशन बीच में यूज नहीं करेंगे, टू वगैरह, टू, इन, एट, कुछ यूज नहीं करेंगे। ब्रिंग, गो, गेट, अराइव और रीच के साथ में खाली होम आएगा। क्या आएगा? होम आएगा। आई वेंट टू होम बाय कार, आई वेंट टू होम बाय कार। यहां पर क्या आया इसका मतलब? यदि होम से पहले कोई एक सेकंड रुकिएगा, चलिए, यदि नोट यहां पर करिएगा, यदि होम के पहले कोई प्रोस्पेक्टिव केस के एडजेक्टिव जैसे माय, योर, यानी कि पजेसिव केस हो, क्या पजेसिव केस हो प्रोनाउन का, तो वहां पर क्या होगा? तो वहां पर क्या होगा? टू का प्रयोग होगा। और पीछे वाले माफ करिएगा, यहां पर आई वेंट होम बाय कार, अरे यार कहां चला गया? यहां पर जो ये नीचे आया है आई वेंट टू होम, जो ये लिखा गया है यहां पर टू काट दो, टू का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि यहां पर वेंट का प्रयोग हो गया है। वेंट किसकी फॉर्म है? गो की सेकंड फॉर्म है ना, तो आई वेंट होम बाय कार, आई वेंट टू होम बाय कार नहीं, आई वेंट होम बाय कार। यानी कि ये 5 वर्ब देख लो, ब्रिंग हो गया, गो हो गया, गेट हो गया, अराइव हो गया, रीच हो गया, ये पहली फॉर्म में आए, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में या 5वीं में। इनके साथ में फिर होम से पहले कोई भी वो नहीं आएगा, प्रीपोजिशन नहीं आएगा। ठीक है, एक्सरसाइज करवा रहा हूं भाई अभी, चलो चलो, ये आ गई एक्सरसाइज, बस 2 मिनट और वेट नहीं करा गया है यार, हद है आप लोगों की, बताइए। चलो एक्सरसाइज पे आ गए अभी, फटाफट लगाओ तो फिर। राम किल्ड द स्नेक डैश अ स्टिक, फटाफट बताओ। आ गई एक्सरसाइज आ गई है, फटाफट बता दो। राम किल्ड द स्नेक डैश अ स्टिक, क्या आएगा? स्टिक के द्वारा, हथियार के द्वारा है तो विद अ स्टिक आ गया। ठीक है, ठीक है। अगर द स्नेक वॉज किल्ड होता, राम के द्वारा मारा गया होता, तो क्या आता? बाय राम आता। ठीक है, बाय राम आता, अदरवाइज बाय गलत लगा दिया। अरे बाय अ स्टिक थोड़े होता है, विद अ स्टिक होता है, हथियार के साथ में, तभी तो कह रहा था सुन लो, पढ़ लो पहले पूरी। और यहां प्रियंका बेटे फ्रॉम लगा दिया, बड़ी जल्दी है ना, निन्नी आ रही है, देख लो क्या हो गया है। अमित चहल बाय कैसे लगा दिया यार? बाय स्टिक थोड़े होगा, विद स्टिक होगा, हमने नहीं करा था। आदमी के द्वारा हो तो बाय होगा, किसी हथियार के द्वारा अगर हो तो फिर क्या होगा? विद होगा। क्या पांडे जी कहां सो रहे हो? ही लिव्स डैश अलवर, बताइएगा। ही लिव्स डैश अलवर, फटाफट बताइए। हाँ विद, शुभम बिल्कुल सही लगाया है भाई। फर्स्ट का बाय कोणार्क मित्तल गलत लगा दिया है, सेकंड का इन लगा दिया है, इन अलवर इज द राइट आंसर। राइस इज सेलिंग डैश 5 रुपीज अ किलो, फटाफट बताइएगा। राइस इज सेलिंग डैश 5 रुपीज अ किलो, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। चलिए लेट्स चेक इट आउट, लेट्स चेक इट आउट। विद ना साथ में नंबर भी लिखो भाई, कौन से का जवाब लगा रहे हो, साथ में नंबर भी लिखो। थर्ड आ गया अभी, नहीं फोर्थ आ गया, माफ करिएगा। राइस इज सेलिंग डैश 5 रुपीज अ किलो। फिफ्थ बताइएगा, फिफ्थ आ गया स्क्रीन पर, फटाफट बताइएगा। लेट्स चेक इट आउट। इन, अच्छा सेकंड का लगाया है आपने, थर्ड आ गया। अरे यार मैं ही फिफ्थ बोल रहा हूं, मुझे निन्नी आ गई क्या? थर्ड आ गया, राइस इज सेलिंग डैश 5 रुपीज अ किलो एट, लक्ष्य बेटे साथ में लिख दो नंबर, एट 5 रुपीज अ किलो इज द राइट आंसर, इस दर पर वो बिक रहे हैं। हिज कार रैन डैश अ डॉग, बताइएगा। फोर्थ बताइएगा, थर्ड का 8 बिल्कुल सही जवाब है। प्रियंका, कोणार्क और शुभम, लक्ष्य बिल्कुल सही है। अच्छा अमित चहल, थर्ड का पर है। राइस इज सेलिंग पर 5 रुपीज अ किलो, मतलब 5 रुपीज अ किलो भी आ गया और पर भी लगा दिया आपने। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। हाँ तो अब बताओ निन्नी किसको आ रही थी, अब बताओ। बड़ा आसान लग रहा था, और ये तो बच्चों वाली एक्सरसाइज है, थोड़ा सा लेवल इसके बाद में अप होगा। एट, फोर्थ बताइए, बिसाइड और बिहाइंड, शाबाश, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत आपने जवाब लगा दिया बेटे प्रियंका। बाकियों को भी एक बार लगाने दो फिर देखते हैं, बाकियों को भी एक बार लगाने दो फिर देखते हैं।
फिर आएगा मजा, फिर आएगा मजा। क्योंकि अगर मैं फिर फटाफट कुछ बोलूंगा आपको तो फिर आप लोग बोलोगे सर जी आप सुनाने लग गए हो, है ना। बिसाइड्स, वाह डिंपल, जियो जियो, सारा खून पियो, सारा खून पियो, छोड़ना मत मेरे अंदर थोड़ा सा भी खून। हाँ जरूर, बिसाइड्स और बिसाइड दोनों, और बिहाइंड भी। हिज कार रैन बिहाइंड अ डॉग। अरे यार कोई यार, कुत्ता तो डॉग, कुत्ता है वो तो कार के पीछे दौड़ता है, किसी कार को कुत्ते के पीछे दौड़ते हुए देखा है ना? हद कर दी यार। ना ना लगा लो एक बार, बहुत बढ़िया, बड़ा अविद विद, बेवफा शायर ने विद कर दिया। ए भगवान, ए भगवान। अरे भाई बस कर दो, मेरा पैक जा रहा हूं हिमालय में, छोड़ के जा रहा हूं इनको सबको। ओवर इज द राइट आंसर। रन ओवर का मतलब होता है कुचलना। हिज कार रैन ओवर अ डॉग, उसकी कार ने कुत्ता कुचल दिया। रन ओवर का मतलब क्या होता है? कुचलना। क्या होता है? कुचलना। रन ओवर कुचलना, लिख लो, कुचलना, ठीक है। बिफोर लगा दिया अमित दोबारा। He assured to stand dash me in all circumstances। बताइएगा फिफ्थ, फिफ्थ आ गया, फिफ्थ ना, हुन आएगा मजा, देखो चलते जाओ चलते जाओ। बताइएगा, फिफ्थ आ गया स्क्रीन के ऊपर, फिफ्थ आ गया है, फिफ्थ आ गया है। हाँ भेज दो भेज दो, कितने तैयार बैठे ना भेजने के लिए। फिफ्थ लगाइए एक बार फटाफट। बेटे हिमालय कल्ला नहीं जाऊंगा, जिन्होंने मेरे को है ना मतलब इंसिस्ट करा हिमालय पे जाने के लिए, उन सबको लेकर के चलूंगा। वहां बैठ के ग्रामर सीखेंगे, चलो। अरे फिफ्थ पे आ गए यार। ही अशोर्ड टू स्टैंड डैश मी इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। स्टैंड डैश क्या होता है? साथ खड़ा होना। स्टैंड डैश क्या होता है बता दो? साथ खड़ा होना। स्टैंड डैश क्या होता है? डैश में क्या होता है? विद मी। लक्ष्य, लक्ष्य, मयंक और प्रियंका तीनों ने गलत लगा दिया है एकदम से। अरे बेटे साथ खड़ा होना स्टैंड बाय होता है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। आई एम स्टैंडिंग बाय यू, विद यू नहीं। विद यू का मतलब क्या हो गया? तुम भी रेलवे स्टेशन पर खड़े हो और मैं भी रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूं। यहां पर बात हुई है कि भाई सारे हालात में मैं तुम्हारे साथ हूं, तो स्टैंड बाय का मतलब क्या हो गया? साथ देना, साथ रहना, साथ खड़े रहना, स्टैंड बाय होता है। डिंपल ने सही जवाब लगाया है। हाँ देख लो गुरुजी, एक्सरसाइज, गुरुजी एक्सरसाइज कब आएगी? लो बेटे आ गई एक्सरसाइज। आई विल स्टैंड डैश फॉर माई राइट्स। बताइए, आई विल स्टैंड डैश फॉर माई राइट्स, मेरे हक के लिए। चलिए हिंट दे दिए। फिफ्थ का बताइए, सिक्स्थ का बताइए। फिफ्थ का तो हो गया, बाय हो गया। सिक्स्थ का बताइए। सिक्स्थ, आई विल स्टैंड डैश फॉर माई राइट्स। चलिए सिक्स्थ बताइए। उसका मतलब आवाज उठाना होता है, जो यहां पर डैश में भरा जाएगा ना सिक्स्थ में, उसका मतलब आवाज उठाना हो गया है। बताइए फटाफट। फिफ्थ तो बाय हो गया यार, सिक्स्थ पे आ जाओ जल्दी फटाफट, सिक्स्थ पे आ जाओ। हाँ बड़ी जल्दी थी ना, बड़ी जल्दी। नहीं बेटे 10 तक नहीं करेंगे, प्रियंका बेटे 10 तक नहीं करेंगे, चलते जाओ चलते जाओ। सिक्स का जवाब लगाओ। आई विल स्टैंड अप फॉर माई राइट्स इज द राइट आंसर। स्टैंड अप का मतलब क्या हो गया? मैं हक के लिए आवाज उठाऊंगा, ठीक है, मैं अपने हक के लिए आवाज उठाऊंगा। स्टैंड अप का मतलब खड़ा होना नहीं, मतलब आवाज उठाना, ठीक है, समझ जाओ। ही पुट डैश अ कोट ऑफ रेड कलर। ही पुट डैश अ कोट ऑफ रेड कलर। अभी नहीं बताऊंगा, सातवां बता दो एक बार फटाफट, सातवां बता दो एक बार फटाफट, आगे बताने की जरूरत ही नहीं है। हाँ बिल्कुल आवाज उठाना। सेवंथ बता दो, सेवंथ सेवंथ सेवंथ, जल्दी आ गया है, बताइएगा बताइएगा बताइएगा, फटाफट करिएगा। अच्छा अभी बताने के बाद में आप जवाब आ रहा है, या पहले लगा दिया था आप लोगों ने? मुझ तक लेट पहुंचा है शायद। चलो बेटे सेवंथ आ गया है, सेवंथ देख लो एक बार। ओ हो, सबने ही अब भेज दिया सिक्स का, छठे का सब नहीं अब भेज दिया है। अब बेटे आपकी बार बताऊंगा नहीं, चलो ठीक है आपकी बार भेजो, पहले भेज लो उसके बाद बताऊंगा फिर।
ही पुट डैश अ कोट ऑफ रेड कलर। सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी बात है, डेली 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 डे टू डे लाइफ की बात है ये। पुट ऑन, लक्ष्य ने पुट ऑन लिख दिया है यहाँ पर, बिल्कुल सही जवाब दिया है भाई। ही पुट ऑन अ कोट ऑफ रेड कलर इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब दिया है लक्ष्य। जियो 7th का ओन, वर्षा पवार ने भी ओन दिया है, वर्षा वेलकम, बिल्कुल सही जवाब दिया है भाई। शुभम और शुरान साहब ने भी ओन दिया है, बहुत ही बढ़िया जवाब दे दिया है। लेकिन ही इज प्राउड हिज रिचेस, RICHES, ही इज प्राउड डैश हिज रिचेस। रिचेस का मतलब क्या हो गया? वेल्थ। ठीक है, चलो चलो 8th का जवाब लगाओ। 98% गलत देंगे, पक्की बात है। देखा, अच्छा 7th में भी ओन लगा दिया है, हाँ 7th में तो ओन ही है। 8th में लगाओ, 8th में पता चलेगा। ही इज प्राउड डैश हिज रिचेस। रिचेस का मतलब मैंने यहां वेल्थ बता दिया, मेरे पीछे छुप गया तो यहां लिख देता हूं मैं। ही इज प्राउड डैश हिज रिचेस। लक्ष्य का जवाब आ गया है, लेकिन देखना यह है क्या सही है ये। लक्ष्य का जवाब आ गया है, लेकिन अच्छा अमित चहल अपोन नहीं आएगा, प्राउड ऑफ होता है। अरे किसी बात के ऊपर गर्व करते हैं ना, हम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है। तो यहां पर विद, अरे डिंपल क्या बात कर रहे हो, प्राउड ऑफ होता है हमेशा, प्राउड ऑफ होता है, विद नहीं होता। और अपोन तो बिल्कुल भी नहीं होता। प्रभु धरती खतरे में है, अवतार ले लो। चलिए 9th पे आइए। ही लिव्स डैश मुंबई, ही लिव्स डैश मुंबई, बताइए। चलो ये तो आसान है यार, ही लिव्स इन मुंबई, ठीक है। चलिए, इन जनरल एसिड एक्ट, एक्ट आएगा या एक्ट्स आएगा? डैश मेटल्स, बताइए। इन जनरल एसिड एक्ट्स डैश मेटल, किसी चीज के ऊपर क्रिया करना का मतलब क्या होता है? चलिए हिंट दे दिया है, क्या याद रखोगे? 10th बता दो, 10th, 9th तो मैंने ही भर दिया बेटे, 10th बता दो, 10th बता दो मेरे बच्चे, 10th बता दो। 9th तो मैंने भर दिया है, बताइएगा, 10th बताइएगा। बताइएगा एक बार फटाफट, फटाफट बताइएगा भाई। ओन, एक्ट, एक्टोन थोड़े होता है यार, एक्टोन। चलो एक्ट ओन या अपोन भी हो सकता है, दोनों ठीक है, ओन या अपोन दोनों ठीक है भाई। विद नहीं होगा, विद नहीं होगा। हाँ यही सब बोल रहे थे, एक्सरसाइज करवा दो। सही बोला लक्ष्य, बिल्कुल। ओन या अपोन बोल दो, ठीक है, ओन या अपोन बोल दो। 11th आ गया है। राम वॉज बीटन डैश बाय मोहन फॉर नो रीजन, फॉर नो रीजन, बताओ। 11th आ गया है, 11th आ गया है। हाँ अपोन, अपोन या ओन दोनों ठीक है। 10th में 11th आ गया है। राम वॉज बीटन डैश बाय मोहन फॉर नो रीजन। 11th आने दो, आने दो, आने दो, फटाफट आने दो भाई। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मतलब कि आपकी आवाज, आपके आंसर्स देख करके दिल गार्डन गार्डन हो गया है, बगीचा बगीचा हो गया पूरा। वर्षा विद नहीं आएगा भाई, ओन या अपोन आएगा। अच्छा यहाँ आपने अप लिख दिया है, बहुत ही बढ़िया लिख दिया है। 11th का साथ में नंबर भी लिखा करो वर्षा। अप है भाई 11th का, बिल्कुल सही जवाब है, बीटन अप बाय मोहन फॉर नो रीजन, बिल्कुल। ही सेट डैश द ग्राउंड, अरे ये तो कम से कम ठीक जवाब दे देना, मेरे को दिखेगा एक आध है ना, यहाँ पे भी गलत करेगा, एक आध पक्का गलत करेगा यहाँ पर। 12th, क्या 12th, 12वां आ गया भाई सेंटेंस, स्क्रीन के ऊपर देखिएगा फटाफट। दीक्षु शुरान बिल्कुल सही है भाई। अप आएगा, आ गया है, अप आ गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यार बेवफा शायर के नाम से कौन बैठा है, एक बार नाम बता दो। बार बार बेवफा शायर बोलना पड़ रहा है मुझे।
निन्नी तो आएगी बेटे प्रियंका, निन्नी तो आएगी मेरे बच्चे। ठीक कितने मिले हैं ये तो बता दो अभी, है ना। 12th का ओन, चलो ओन है, ठीक है। एक आध इसमें भी इन करे मिलेगा। सुरंग खोद के बैठेगा कोई। ही फेल द ट्री, ये बता दो भाई, पक्की बात है, दम है ना, तो ये बता दो ही फेल द ट्री। पहली बात तो इसी का मतलब बता दो मुझे, ही फेल द ट्री का मतलब क्या हुआ। और ये ठीक है, फेल ठीक है, कई बार बता चुका हूं। 12th का ऑन था बिल्कुल। 13th का देख लो एक बार, 13th का देख लो बेटे। अच्छा अच्छा, मैंग गलोथ, ठीक है मैंग, ठीक है। 12th का ओन ठीक है। 13th बताइए, ही फेल द ट्री डैश एन एक्स, एक्स बोले दो, कुलाड़ी जो होती है उसको एक्स बोला जाता है। फटाफट आने दो, जवाब आने दो। 13th, अरे लक्ष्य 10:15 तक करवाऊंगा, जितने कवर हो पाएंगे उतने ठीक है। कल फिर दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। विद एन एक्स इज राइट आंसर, मतलब हथियार के साथ विद होता है, मान गए ना अभी, मान गए ना अभी। एन एपिडेमिक ब्रोक डैश इन द टाउन लास्ट ईयर, फैलने को हम लोग क्या बोलते हैं, फैलना जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। 14th आ गया बेटे स्क्रीन पर, देखिएगा। बताइएगा बेटे एक बार फटाफट। एन एपिडेमिक, एक महामारी, ब्रोक, ब्रोक के साथ में फैलने के लिए कौन सी प्रीपोजिशन का यूज होगा। 14th आ गया, 14th। हैमिल्टन, वेलकम। 14th sentence number 14th is there, an epidemic broke dash in the town last year। ओ याकूब, निन्नी आ गई है क्या। अरे यार 8 मिनट हो रहे हैं, जितना कवर कर पाएंगे उतना कर देंगे, जितना कवर हो पाएगा उतना कवर कर लेंगे। 8 मिनट और चलेगा। ब्रोक आउट, आउट इज द राइट आंसर। ब्रेक आउट का मतलब होता है कोई महामारी फैलना, बिल्कुल सही है। आई कॉल्ड हर फ्रॉम अ डिस्टेंट प्लेस, दूर से बुलाया है, दूर से बुलाया है, बताइए। मयंक, मयंक बोल रहा है जो ये मेरे को बोल रहे हैं कि सर नींद नहीं आ रही है, मयंक कह रहा है सो जा पढ़ के, सर क्या करेंगे फिर। सर जी लोरी सुनाएंगे इनको। मेरा बच्चा। चलिए 15th आ गया भाई, एक बार फटाफट जवाब लगा लीजिए, फटाफट एक बार जवाब लगा लो यार। 15th आ गया है, मेरा शीतल पेजल भी खत्म हो गया है। 15th, वर्षा बिल्कुल सही लगाया है, आउट। लेकिन 15th और देख लो एक बार, 15th पे आ गए हैं भाई। ऑफ है बेटे, ऑफ का मतलब है ना अलगाव होता है, दूरी, ठीक है। एक दूर जगह से बुलाना कॉल आउट होता है, कॉल आउट होता है। आउट आएगा, ऑफ नहीं आएगा यार। अरे यार ऑफ नहीं आएगा, चारों बच्चे पागल, पांचों 6 7 सातों बच्चे पागल हो गए हैं। ऑफ का मतलब किसी चीज से अलगाव होता है, दूरी होती है। दूर खड़ा होकर के बोला है उसने, उसने दूर खड़ा होकर के बोला है। जब आप रूप से आप कहीं से छलांग लगाते हो, ठीक है, तो आप ऑफ का प्रयोग करोगे वहां पे, क्योंकि उस चीज से, जिस चीज के ऊपर आप खड़े हो वहां से अलगाव दिख रहा है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि भाई वो जहां बैठी थी पहले आप उसके पास खड़े थे, फिर आप दूर गए और फिर आपने उसको आवाज लगाई। एक डिस्टेंट प्लेस से आपने आवाज लगाई है, तो कॉल आउट होता है बेटे इसके लिए, ठीक है। चलिए चलिए 6 मिनट और करेंगे, 6 मिनट में जितने होंगे उतने कर लेंगे, इसको कंप्लीट कर लेंगे। देखता हूं कितने हैं, 10 ही है बेटे, ये लास्ट करेंगे। चलो लास्ट करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई फिनिश्ड द वर्क डैश 4 आवर्स, बताइए। आई फिनिश्ड द वर्क डैश 4 आवर्स, बताइए। आई फिनिश्ड द वर्क डैश 4 आवर्स। ही फिनिश्ड, माफ करिएगा, ही फिनिश्ड द वर्क डैश 4 आवर्स। मुफ्ती, हेलो डियर, बिल्कुल। ही फिनिश्ड द वर्क डैश 4 आवर्स। You have to fill prepositions, appropriate prepositions.
चलेगा, फटाफट जवाब लगा लीजिएगा एंड लेट्स चेक इट आउट। सिंस वन क्या भरा बेटे? सिंस 4 आवर्स। पहली बात तो बेटे वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भरा जाता है, और यहां पर 4 उसने कैलकुलेट करके दे दिया है। अगर सिंस और 4 में से भरने की आप सोच रहे हो तो बेटे फिर 4 आना चाहिए था, आपने सिंस क्यों करा? लेकिन यहां पर है क्या, मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात देखो, बिफोर 4 आवर्स हो सकता है, विद इन 4 आवर्स भी तो हो सकता है। ही फिनिश द वर्क विद इन 4 आवर्स, मतलब कि भाई उसने 4 घंटे के अंदर अंदर सारा काम कर लिया, तो विद इन भी लगा सकते हो क्या बेटे? विद इन भी लगा सकते हो। टाइम लिमिट जब दी जाती है तो आप क्या ले लिया ये मैंने, चलिए यहां पर इन कर लो या विद इन कर लो, दोनों ठीक है। इन कर लो, विद इन कर लो। आई टुक हिम डैश अ थीफ, आई टुक हिम डैश अ थीफ, बताइएगा। हाँ इन भी आ सकते हैं यार, बिल्कुल आ सकते हैं। आई टुक हिम डैश अ थीफ, हाँ बिफोर भी आ सकते हैं यार, बिफोर 4 आवर्स भी आ सकते हैं। लेकिन बिफोर उतना ठीक नहीं रहेगा, बिफोर उतना ठीक नहीं रहेगा। बिफोर किस संदर्भ में हम यूज करते हैं? किसी के समक्ष, किसी के समक्ष कोई मुद्दा रखते हैं, कोई बात रखते हैं, तो वहां पर बिफोर का प्रयोग करते हैं। किसी के तुरंत पहले, जैसे आई केम बिफोर यू, यानी कि आपके आगे आगे ही तो आया हूं मैं, आपसे तुरंत पहले ही आया ही हूं, तो ये इसका जो सेंस है वो दूसरी चली जाएगी। बिफोर मत यूज करिए, बिफोर यूज मत करिए, विद इन या इन आएगा, बिल्कुल बिल्कुल। सेकंड का आपने फ्रोम लगा दिया है। मैं फ्रोम कैसे लगाया भाई? आई टुक हिम डैश अ थीफ, फ्रोम क्यों अरे यार क्या बात है, फ्रोम कैसे लगा दिया? मैंने उसे टेक फोर का मतलब क्या होता है? टेक फोर का मतलब समझ लेना, मान लेना, मान लेना या समझ लेना। मैंने उसको चोर समझ लिया, आई टुक हिम फॉर अ थीफ। मैंने रस्सी को सांप समझ लिया, आई टुक द रोप फॉर स्नेक। ठीक है, 4 आएगा। चलिए चलिए 4 is the right answer. Mahesh is now rid dash all his troubles. ये अपनी स्पोकन इंग्लिश की किताब में है, ये फॉर्मूला स्पोकन इंग्लिश की किताब में है, ये फॉर्मूला। ये हमारी जो लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज समझने वाले समझ सकते हैं। मुफ्ती कहते हैं ना हम कि आपके आगे आगे ही तो आया हूं मैं, तो हमारी लैंग्वेज में बोला जाता है, यानी कि आपसे जस्ट तुरंत पहले मैं पहुंचा हूं, है ना। तो बिफोर का मतलब के समक्ष या से तुरंत पहले, इसके साथ में इन फ्रंट ऑफ फिजिकली जो होती है सामने, जैसे भाई डोंट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई गेट। ठीक है, तो चलिए थर्ड का लगा लीजिएगा एक बार। महेश इज नाउ रिड डैश ऑल हिज ट्रबल्स। डू यू वांट टू गेट रीड डैश, डू यू वांट टू गेट रिड डैश। हमने वो एक डे याद नहीं करा था, आई एम टायर्ड ऑफ, फेड अप विद, क्या था, आई एम टायर्ड ऑफ somebody something action plus ing, तो उसके नीचे तुरंत ये फॉर्मूला था, डू यू वांट टू गेट रिड डैश somebody something action plus ing, तो डैश के अंदर जो आएगा वो इसका जवाब है। ऑफ इज द राइट आंसर। रिड ऑफ का मतलब क्या? छुटकारा पाना। ठीक है, महेश इज नाउ रिड ऑफ, या महेश हैज नाउ गोट ऑफ या गोट रिड ऑफ ऑल हिज ट्रबल्स। तो रिड ऑफ का मतलब क्या होता है? छुटकारा। ही सेट डैश मी, बताइए यहां पर आप बोल सकते हो ही सेट डैश मी, अभी अभी मैंने आपको जवाब दिया। 2-3 यहां पर यूज किए जा सकते हैं, 2-3 यहां पर यूज किए जा सकते हैं। बिहाइंड आ सकता है, ही सेट बिहाइंड में आ सकता है, ही सेट बिसाइड में आ सकता है, ही सेट इन फ्रंट ऑफ में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ही एग्रीड माई प्लान, ये अच्छा है। अगर किसी आदमी से तो हम सहमत होते हैं तो बाय करेंगे, क्या बाय पर्सन होता है। किसी आदमी से अगर सहमत होते हैं तो बाय करेंगे, और अगर किसी के प्लान से सहमत होते हैं तो फिर हम लोग टू करेंगे। ठीक है, चलिए समझ आ गई है, समझ आ गई है। चलिए
बिसाइड्स हो सकता है, बिसाइड हो सकता है, इन फ्रंट हो सकता है, इन फ्रंट ऑफ मी हो सकता है, बिल्कुल। अंकित चौधरी, यहां पर आपने एट लगाया है भाई। याकूब जी गुड नाइट। फिफ्थ का 2 हो गया है। चलिए सिर्फ ये 10 ही करेंगे, इसका जो एक्सरसाइज है बाकी वो हम कल करेंगे, ये 5 करेंगे अभी। सही 9 बजे ग्रामर का टॉपिक होता है भाई, तो सही 9 बजे पहुंचा करो। चलिए, द कैट रैन डैश द माउस, बताइएगा। और ये उल्टा मत कर देना, जैसे वो कुत्ते का और वो गाड़ी का उल्टा कर दिया था, अब की बार उल्टा मत कर देना। द कैट रैन डैश द माउस। अभी माउस क्या होता है? चूहा। और रैट क्या होता है? चूहा। लेकिन रैट जो होता है ये जंगली होता है, माउस जो होता है घरेलू होता है, जो हमारे घरों में होता है। जंगली चूहा अलग होता है, और माउस फिर हमारा ये कंप्यूटर का माउस भी होता है। द कैट रैन डैश द माउस, बताइए, बताइए एक बार फटाफट, फटाफट जवाब लगा लीजिएगा। आई हैव बीन वेटिंग फॉर योर आंसर्स। द कैट रैन डैश द माउस, द कैट रैन डैश द माउस, बताइएगा, बताइएगा। फटाफट बताइएगा, क्या लगा दिया आप लोगों ने? यहां पर आपने लगा दिया बिहाइंड, बिहाइंड लगा दिया। शैरियट, शैरियट होता है ये, टीएस साउंड आती है इसमें, और ये रथ होता है, रथ। जैसे युद्ध के अंदर पहले राजा महाराजा वो करा करते, तो घोड़े के साथ में जो कैरेज वगैरह जोड़ा जाता है वो रथ कहलाता है, यही होता है शैरियट। चलेगा, बिहाइंड आपने लगा दिया, आफ्टर भी तो हो सकता है यार, बिहाइंड आपने लगा दिया, आफ्टर नहीं हो सकता है क्या? आफ्टर, रन आफ्टर का मतलब होता है पीछा करना, ठीक है, आफ्टर आएगा। ही डाइड डैश हार्ट फेलियर, ही डाइड डैश हार्ट फेलियर, बताइए। हार्ट फेलियर की वजह से वो मरा है, तो आप क्या लगाओगे यहां पर? 7th आ गया है, 7th आ गया है, 7th आ गया है, फटाफट लगा लो भाई। ये 10 कंप्लीट करेंगे, बाकी 9 बजे सही टाइम से पहुंच जाना कल, सही टाइम से पहुंच जाना भाई 9 बजे कल। चलिए, ऑफ, 7th का ऑफ लगा दिया आपने। ही डाइड ऑफ हार्ट फेलियर इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है भाई। ही फेल डैश द बेड, यहां पर देखिए बेड से अलगाव है, बेड से दूरी है, बेड से दूरी है यहां पर, ठीक है, बेड से दूरी है यहां पर। तो बेड से दूरी अगर होगी किसी चीज से, तो हम लोग कौन से वाले ऑफ का प्रयोग करेंगे? ओ डबल एफ का, ठीक है। ही फेल ऑफ द बेड, बेड से दूरी है, अलगाव है। दे वर वॉकिंग डैश द रोड, बताइए, फटाफट बताइएगा। दे वर वॉकिंग डैश द रोड, यहां पर रोड उनके साथ नहीं चला है, यहां पर 90% बिल्कुल गलत जवाब देंगे। देखिए, रोड उनके साथ नहीं चला है, रोड उनके साथ नहीं चला है, वो लोग रोड के साथ चले हैं, ठीक है, बताइए। क्या लगा दिया? ड्यू टू, ओइंग टू, किसी अच्छे रीजन की वजह से होता है तो ड्यू टू बोला जाता है, और किसी बुरे रीजन की वजह से होता है तो ओइंग टू बोला जाता है। जैसे हैबिट 2 तरीके की होती है, अच्छी और बुरी। अच्छी हैबिट होगी तो मैं आपसे पूछूंगा, आर यू इन द हैबिट ऑफ स्टडिंग? बुरी हैबिट में होगे तो आर यू गिवन टू स्मोकिंग? तो हैबिट तो वो भी है, लेकिन बुरी है, तो वहां पर गिवन टू पूछा जाता है। ऑल द सेम, ड्यू टू किसी अच्छे रीजन की वजह से होता है, या किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है, लेकिन बुरे रीजन के लिए हम लोग ओइंग टू यूज करते हैं। तो दे वर वॉकिंग डैश द रोड, फटाफट जवाब लगाइएगा। अलोंग, अलोंग द रोड इज द राइट आंसर, अलोंग द रोड इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। ही रश्ड डैश द पाथ वे, सब वे जो होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सब मर्ज्ड वे, ठीक है भाई। ही रश्ड डैश द पाथ वे, बताइए, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। लास्ट आ गया आपका, 10th आ गया भाई। ही रश्ड डैश द पाथ वे, अरे ऑन थोड़े ना आएगा, ऑन कैसे लगा रहे हो यार? उसने टक्कर मारी है पाथवे में, किसी चीज में टक्कर मारना है तो रन इन होता है।
रश इन होता है, माफ करिएगा, ही रश्ड इन द पाथ वे, तो इन इज द राइट आंसर। 9th का लॉन्ग ठीक था। अरे अंकित चौधरी, अरे 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 क्या हाल है भाई, 10th में आप मिले थे, अभी कौन सी क्लास में हो और कौन से स्कूल में, कौन से कैंपस में मिले थे यार, बताओ एक बार बताओ। क्या बात है यार, इतने पुराने स्टूडेंट्स, वाह जी वाह। 10th का अवे, अवे लगा दिया है, ही रश्ड अवे द पाथवे, क्या बात कर रहे हो यार, ही रश्ड इन द पाथवे, उसने पाथवे के अंदर टक्कर मार दी। तो किसी चीज से टकराना, किसी चीज में टक्कर मारना रश इन होता है। अंकित चौधरी भाई साथ में बताना बताना एक बार। नहीं, हैपनिंग कैन बी बैड, हाँ बिल्कुल, मिस हैपनिंग हो सकती है ना। हैपनिंग जैसे एक्सीडेंट होता है और इंसिडेंट होता है, एक्सीडेंट तो बुरा होता है, इंसिडेंट सिंपली घटना होती है हमारी। तो एक्सीडेंट और इंसिडेंट जो होता है वो सेम तरीके से हमारा क्या होगा, अच्छे रीजन की वजह से हम लोग ड्यू टू बोल देंगे, या सिंपली रीजन की वजह से ड्यू टू ऐसा, लेकिन वो रीजन अगर बुरा होगा तो फिर वहां पर ओइंग टू बोला जाएगा। ओके, ओइंग टू फीवर आई एम अनएबल टू कम टुडे, यहां पर फीवर की वजह से ये बुरा रीजन है, इस वजह से मैं नहीं आ सकता। त्रिवेणी स्कूल क्लानौर, अरे वाह भाई वाह, बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया, वाह यार, बड़ी पुरानी यादें हो गई हैं यार। कोई बात नहीं यार, लॉकडाउन अगर खुलेगा तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू हैव मीटिंग वंस अगेन। सो वेल, इट वाज ऑल अबाउट टुडेस सेशन। सो वंस अगेन आई एम योर लैंग्वेज ट्रेनर Rajesh Rasami right here. I'll be meeting you at 9 p.m. sharp tomorrow. So for the timing, keep on having fun, keep on using only one language, that is English. So may luck smile on you. Have a nice time. Take care. Thank you. That's it for today's session. Take care. Bye bye. Thank you.